हाँ, सो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं जो आज का क्वेश्चन है। ठीक है, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज़ अमनदीप सिंह। सो चलिए शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन है कि लेट सो लेट अ सीक्वेंस ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो इफ समीशन ऑफ ए एन इज कन्वर्ज, देन सो डज समीशन ऑफ ए एन की पावर 4 आर ऑल्सो कन्वर्ज। So if summation of an is converge, then so summation of an का square also converge। मतलब so का मतलब है कि ये भी converge ही है। If summation of an is diverge, then so summation of an का cube also diverge। If summation of mode of n is diverge, then we can say that summation of an का square also diverge। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करना है। सो उसके लिए आपको कुछ टेस्ट याद रखने होंगे। तो सबसे पहले तो है पी टेस्ट। यस, पी टेस्ट क्या है कि लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स such that ए एन can be represented as 1 upon np, then summation of an that is summation of 1 upon n की power p is converge if p is greater than 1, and it is diverge if p is less than equal to 1, and is diverge if p is less than equal to 1। okay, less than equal to 1 और should be greater than 0। ठीक है, तो क्या है कि ए एन एक पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है। ठीक है, तो उसको मैं 1 अपॉन एन पी टाइप रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, वेयर पी इज ग्रेटर देन 0, ये याद रखना है, ऑलवेज पी ग्रेटर देन 0 होगा। तो देन समीशन ऑफ ए एन को मैं, समीशन ऑफ ए एन मीन्स समीशन ऑफ 1 अपॉन एन पी को मैं कन्वर्ज बोलूंगा इफ पी इज ग्रेटर देन 1, एंड इसको मैं डाइवर्ज बोलूंगा इफ पी इज लेस देन इक्वल टू 1। ओके, 0 का केस तो हमने यहाँ ही खत्म कर दिया, इफ पी इज लेस देन इक्वल टू 1। ओके, तो इसके बाद एक लिबनिट्ज टेस्ट करते हैं, लिबनिट्ज टेस्ट। एंड लिबनिट्ज टेस्ट आर अप्लाई फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है, सो अल्टरनेटिंग मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसी सीरीज मीन्स लाइक -1 की पावर n हो जाए। तो जब मैं इसको ब्रेक करूंगा, जब मैं इसकी वैल्यू n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो -1, जब 2 पुट करूंगा तो 1 -1 1, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीक्वेंस, है ना। इसकी जब सीरीज बनाऊंगा तो इसको बोलेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है ना। अच्छा, ओके, लेट ए एन बी अल्टरनेटिंग सीक्वेंस, then summation of a n are said to be converge if जब मैं इसके टर्म्स की मोड लूँ, जब मैं इसकी टर्म्स का मॉडुलस मीन्स जो भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो जब मैं उसको पॉजिटिव कर दूँ तो उसकी वैल्यूज मीन्स उसमें a1 की वैल्यू ग्रेटर देन होगी a2। a1 मीन्स जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँ, और a2 मीन्स जब मैं n की वैल्यू 2 पुट करूँ, अप टू सो ऑन। ठीक है ना, ऐसा ही कुछ, मतलब a1 के मॉडुलस की वैल्यू ग्रेटर देन होगी a2 के मॉडुलस की वैल्यू से, और a3 के मॉडुलस की वैल्यू से ग्रेटर होगी, मीन्स ऐसा कुछ कंडीशन हो। और सेकंड कंडीशन हो कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब मैं an पर अप्लाई करूँ तो वो 0 आए। तो जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी अल्टरनेटिंग सीरीज पर, जब अल्टरनेटिंग सीक्वेंस और अल्टरनेटिंग सीक्वेंस वाली टर्म होगी, तो जब उसमें ये दोनों टर्म्स, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, तो जो सीरीज बनेगी अल्टरनेटिंग सीक्वेंस के टर्म्स के विद रिस्पेक्ट टू, उस सीरीज को मैं बोलूंगा वो सीरीज कन्वर्जेंट है। ठीक है ना। तो देखते हैं आप क्वेश्चन को। हाँ, सो क्वेश्चन का ऑप्शन जो फर्स्ट है वो क्या है कि समीशन ऑफ ए एन इज कन्वर्ज इफ समीशन ऑफ देन सो समीशन ऑफ ए एन की पावर 4 आर ऑल्सो कन्वर्ज। सो देखते हैं इसको। मैं ऑप्शन को डिस्कार्ड करने के लिए एग्जाम्पल देखता हूँ। ठीक है ना। अगर मैं ए एन को मानूँ 1 अपॉन, अगर मैं ए एन को कुछ ऐसा मानूँ कि -1 की पावर n 1 अपॉन n की पावर 1/4 मानूँ। ठीक है ना। तो बाय लिबनिट्ज टेस्ट जब मैं इसको देखूँ
तो यहाँ A1 इसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा, बिकॉज यहाँ -1 हो जाएगा और 1 की पावर 1/4 मीन्स यहाँ -1 आएगा और -1 की मोड करूँगा तो 1 आएगा, है ना। A2 कितना आएगा मेरे पास, A2 आएगा 1/2 की पावर 1/4 और A3 आएगा 1/3 की पावर 1/4। अब जब हम ध्यान से देखें तो जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज कर रहा है ना, जब डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो इसकी पावर क्या, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, डेफिनेटली इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होगी इससे, मींस इसको ग्रेटर देन इक्वल टू भी बोल सकते हैं, है ना। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन क्या थी लिबनिट्ज टेस्ट की, जब मैं इसमें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करूँ an में तो वो 0 आनी चाहिए। डेफिनेटली इसमें 0 आ रहा है बिकॉज n जो है अपॉन में है, तो जब मैं यहाँ पुट करूँगा n की वैल्यू इन्फिनिटी तो यहाँ आएगा 0, ठीक है। तो मीन्स बाय लिबनिट्ज टेस्ट जो मेरी ये सीक्वेंस है वो क्या है, वो कन्वर्जेंट है, ठीक है। जो मेरी ये सीरीज है सॉरी वो कन्वर्जेंट है। अब मैं देखूँ जब मैं इसकी पावर 4 करूँ, an की वैल्यू क्या थी मेरे पास 1/-1 की पावर n और 1/n की पावर 1/4। अगर मैं इसकी समीशन करूँ और इसकी पावर मैं 4 करूँ तो क्या होएगा, -1 की पावर 4n समीशन ऑफ, ठीक है ना, और 1 की पावर n। तो क्या होगा, अगर -1 की पावर 4n करूँ तो ये इवन है, तो इवन पावर कोई भी नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव बना देती है, तो ये 1/n आएगा। तो बाय पी टेस्ट जो p की वैल्यू है 1 आ रही है, मीन्स इट इज डाइवर्जेंट, ठीक है ना। तो दिस डिस्कार्ड द ऑप्शन, दिस थिंग डिस्कार्ड द ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये तो कह रहा था कन्वर्जेंट होएगी बट यहाँ तो डाइवर्जेंट आ गया, ठीक है ना। अब ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी है वो देखिए क्या है कि समीशन ऑफ n जब डाइवर्ज करेगा तो समीशन ऑफ an का क्यूब भी डाइवर्ज करेगा। क्या ये जरूरी है, देखते हैं। लेट अस सपोज an को मैंने मान लिया 1/n, तो इसकी समीशन बाय पी टेस्ट क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी ना, बिकॉज यहाँ p की वैल्यू कितनी है 1 है, तो इसकी समीशन बाय पी टेस्ट डाइवर्ज करेगी। ओके, जब मैंने इसकी क्यूब की तो इसकी n की पावर क्या आ गई, क्यूब आ गई। तो बाय पी टेस्ट 3 is greater than 1, so it means it is converge. So by p test it is converge. So by this option C is wrong. So now option D, if summation of an का mode is diverge, then summation of an का square are also diverge according to them. तो देखते हैं, अगर ये कह रहे हैं कि समीशन ऑफ an डाइवर्ज करेगा, समीशन ऑफ an का मोड डाइवर्ज करेगा, तो समीशन ऑफ an का स्क्वायर भी डाइवर्ज करेगा, ठीक है ना, ये बोल रहे हैं। अच्छा, अगर मैं an को मान लूँ 1/n सिमिलरली, ठीक है ना, तो वही एग्जांपल होगी। जब मैं n को 1/n मानूंगा तो क्या होगा, ये क्या करेगा, अगर मैं इसकी मोड करूँ तो सेम ही आएगा ये, है ना। तो ये क्या करेगा, ये डाइवर्ज करेगा बाय पी टेस्ट, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, जब मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये करेगा कन्वर्ज, ठीक है ना, बाय पी टेस्ट, बिकॉज 2 is greater than 1, ठीक है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन 4 is also wrong, मीन्स ऑप्शन डी is also wrong, so it means ऑप्शन बी is true। सो जो आपने देखा कि बाय ऑप्शन डिस्कार्डिंग से हमने ए, सी और डी को डिस्कार्ड कर दिया और हमारा ऑप्शन बी ठीक है। अदरवाइज जब हम प्रूव करते तो ये मुश्किल हो जाता है ना। तो क्वेश्चन को मतलब ऐसे ही अटेम्प्ट करना अच्छा रहता है, बिकॉज इससे एक्यूरेसी लेवल 95% होता है, कि हमारा 95 क्या मतलब 99-100% ही होता है, बिकॉज हमें बाकी ऑप्शंस के पता है कि एग्जांपल पता है या काउंटर एग्जांपल पता है कि इस काउंटर एग्जांपल से ये ऑप्शन डिस्कार्ड है, तो डेफिनेटली हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।